आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत, भारत में रहने की मिली छूट, सीएए के तहत ले सकते हैं नागरिकता। रायपुर संभाग आयुक्त करेंगे कलेक्टरों के साथ बैठक, भारतमाला घोटाले समेत कई विषयों पर होगी चर्चा, नगर निगमों में आयुक्त होंगे शामिल। सीएम के मीडिया सलाहकार की पोस्ट पर एनएसयूआई ने की शिकायत, बीजेपी प्रवक्ता बोले कांग्रेस का नफरत पर ज्ञान देना हास्यास्पद। एनएसयूआई प्रतिनिधिमंडल एसपी कार्यालय पहुंचा। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर दिया बड़ा बयान, कहा फ्यूज बल्ब है कांग्रेस। बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक का टैग, छत्तीसगढ़ के 427 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल। सीएम साय ने उत्कृष्ट संस्थानों और टीम को दी बधाई। नक्सली ऑपरेशन को लेकर तेलंगाना में कुछ संगठनों ने शांति वार्ता की पहल की है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि आखिर यह लोग कौन होते हैं, कौन है ये लोग, दाल में जरूर कुछ काला है। नक्सली बताएं उनकी तरफ से कौन बात करेंगे। बस्तर में कई बड़ी घटनाएं हुई तब कहाँ थे, कई बड़े हमलों के बाद वार्ता के लिए क्यों नहीं आए, कई ग्रामीण और कई नेता मारे गए तब क्यों नहीं आए। जाहिर है कि गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से सीधा सवाल किया है कि नक्सली की तरफ से चर्चा के लिए कौन आएगा, पहले ये बताएं। आपको बता दें कि कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर 8 दिनों से नक्सल कार्रवाई जारी है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि आज तेलंगाना वाले फंस रहे हैं तो पीड़ा हो रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मारे गए तो पीड़ा नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुठभेड़ में 400 से ज़्यादा नक्सली मारे गए। दरअसल बहुत पहले से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली यहीं के आदिवासी हैं जो सामने आते हैं और इनको कंट्रोल करने वाले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के हैं। जब पुलिस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के आदिवासी नक्सली मारे जाते हैं तब कोई पीड़ा नहीं होती थी, लेकिन आज हो रही कार्रवाई में उनके सभी बड़े लीडर फंसे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए अब शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल ऑपरेशन के साथ साथ पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भाजपा सरकार से सवाल किया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन को लेकर सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर अभी तक कितने नक्सली हैं। पूर्व सीएम बघेल ने सरकार से पूछा कि पहाड़ पर कितने नक्सली नहीं हैं और अगर नहीं हैं तो निकल कैसे गए। अभी तक एक भी नक्सलियों का वीडियो फुटेज क्यों नहीं दिखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने फर्जी सूचना पर सवालों को झोंक दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों के द्वारा शांति वार्ता के लिए लिखे जा रहे पत्रों पर भी संदेह जारी किया है। उन्होंने कहा, हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन सरकार को हमारे सवालों का जवाब देना होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन सवालों का भाजपा क्या जवाब देती है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी हिंदुओं को बड़ी राहत मिली है। इस मामले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अल्पसंख्यक पीड़ित अभी रह सकते हैं। ये लोग सीएए के तहत नागरिकता भी ले सकेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि भारत ने सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तानी हिंदुओं के सामने भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान हिंदुओं ने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की थी और उन्हें राहत देने की मांग रखी थी, जिस पर विजय शर्मा ने कहा था कि वे केंद्र से दिशा निर्देश लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। साय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साय कैबिनेट की इस बैठक में बीजापुर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन समेत प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने अपने संभाग के सभी कलेक्टरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भारतमाला प्रोजेक्ट की गड़बड़ी मामले को लेकर भी चर्चा करेंगे।
बैठक में सुशासन, तिहार और राजस्व मामलों में प्रगति को लेकर भी बातचीत होगी। कलेक्टरों के साथ बैठक में जिला पंचायत सीईओ और नगर निगमों के आयुक्त भी शामिल होंगे। मुआवजा वितरण से संबंधित सभी पहलुओं पर रायशुमारी होगी। संबंधित जिलों के दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत माला प्रोजेक्ट में मुआवजा प्रकरण में नए सिरे से रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद फिर से शिकायतों का परीक्षण किया जाएगा। सही नहीं पाए जाने पर उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के मुआवजा वितरण में अब तक 43 करोड़ की गड़बड़ी स्वीकारी है। कैबिनेट की बैठक में मामले में सामने आए भ्रष्टाचार की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने का फैसला किया गया है। मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। अब छापेमारी के अलावा गिरफ्तारियों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नवा रायपुर स्थित निजी होटल में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ तपन कुमार डेका ने हाई लेवल मीटिंग ली। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में बस्तर के बीजापुर जिले में चलाए जा रहे सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन की अब तक की कार्रवाई और आगामी दिनों में किए जाने वाले ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट पर लंबी चर्चा की गई। चीफ तपन कुमार डेका ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों के बाद राज्य की आंतरिक स्थिति पर भी लोकल इंटेलिजेंस अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में डीजीपी, नक्सल डीजी और सीआरपीएफ डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, एसएसबी समेत पैरामिलिट्री के आला अधिकारियों मौजूद रहे। राज्य सरकार ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक सर्जरी करते हुए तबादला आदेश जारी किया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में अलग अलग जिलों में पदस्थ 22 सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि निरीक्षकों का तबादला किया गया है। एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा की पोस्ट पर शिकायत की है, जिसे भाजपा ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे को चरितार्थ करने वाला कृत्य बताया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से रोज आपत्तिजनक पोस्ट होते हैं। कई कांग्रेस के नेता भी रोज सोशल मीडिया पर लोगों की भावना को आहत करने वाले पोस्टर पोस्ट करते हैं। ऐसे में उन पर बैन लगाना चाहिए। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस न केवल सोशल मीडिया पर नफरत फैला रही है, बल्कि कांग्रेस कुछ बड़ी साजिश रच रही है। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार के रहते प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, तब एक वीडियो गेम भी आया था जिसमें उस पर पूरे षड्यंत्र का ब्लूप्रिंट बनाया गया था। अब एक सरकटा फोटो पोस्ट कर कांग्रेस निसंदेह एक बड़े षड्यंत्र में शामिल हो रही है। ऐसा आभास हो रहा है सर तन से जुदा वाले नारों के साथ कांग्रेस का जुड़ना बड़ी साजिश की तरफ संकेत कर रहा है। पंकज झा के खिलाफ फेसबुक पर नफरती टिप्पणी को लेकर एनएसयूआई ने रायपुर एसएसपी शिकायत की है। एनएसयूआई ने झा पर अशांति फैलाने की कोशिश का आरोप लगाया है। शिकायत करने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के साथ एनएसयूआई प्रतिनिधिमंडल एसएसपी कार्यालय पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए उसे फ्यूज बल्ब करार दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री साय ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अब देश की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस एक फ्यूज बल्ब बन चुकी है जिसने देश भर में जनता का विश्वास खो दिया है। अब ये लोग बेतुके बयान देकर खुद को प्रासंगिक रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय के इस तीखे बयान से राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनावों के पूर्व भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री साय के इस बयान को भाजपा की आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को उसके पुराने कार्यकालों की याद दिलाकर कटघरे में खड़ा करना है।
छत्तीसगढ़ के 427 से अधिक सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बद्धता और सेवा भावना का परिणाम है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शासकीय अस्पतालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को उनकी समर्पित कार्यशैली और दूरदर्शी प्रयासों की बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से सुदूर अंचलों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुकमा जिले में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंता गुफा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि जो क्षेत्र कभी चुनौतियों का प्रतीक रहा, आज वहां का स्वास्थ्य केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवा गुणवत्ता के लिए सम्मानित हुआ है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारदानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।